तो वही ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसके पीछे है चाइना और यहाँ से होता है अपना इंडिया स्टार्ट। फिर बाद में रिजांगला वॉर मेमोरियल है यहाँ पर। जो रेड वाले है वो चाइना के थे और जो अपने ब्लू वाले है वो इंडियन टॉप्स थे। और ये इंडिया का फेमस अपना मिल्की स्काई व्यू। ये ड्रीम तो अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ आके क्या नज़ारा है देखो। हेलो नमस्कार, जय श्री राय। मैं आशीष यादव। मैं निकला हूँ इंडिया रोड पे मेरे बिगेस्ट ट्रिप शेयर करने के दैट्स फॉर एंडेवर। और पिछले लास्ट 6 साल से मैं हैंडीकैप हूँ और ज़िंदगी यहाँ पर रुकी नहीं है, ये सोच के मैंने ये रोड ट्रिप स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ से मैं अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ सतारा महाराष्ट्र, जो कि स्वराज्य की राजधानी है। वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा गुजरात होते हुए मैं राजस्थान जाऊँगा, फिर अपनी बस्सी की गली पंजाब होके मैं जम्मू कश्मीर की वाले हो गए। उसके बाद मैं फिर लगा के टॉप तक वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट जो ड्राइवेबल रोड है वहाँ तक जाऊँगा। वहाँ से शिमला मार्केट तो घूमना ही है वही। उसके बाद सलाम जी के दर्शन करने मैं अयोध्या आना हूँ। अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और आप साउथ को कैसे पूछ सकते हैं। तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ साउथ के लिए, चेन्नई हैदराबाद होकर मैं रामेश्वर जाऊंगा। राम सेतु का दर्शन करने के बाद मैं ऊटी होके बैंगलोर होके फिर अपने घर वापस जाना। तो इस जर्नी में जो जो कुछ मेरे साथ हुआ, कितनी कितनी तकलीफें आई, जो कुछ हुआ, मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। और जो कुछ खाया पिया सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इपिक और इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप होने वाली है। इस जर्नी में घर बैठे आपको फुल देखना चाहते हो तो मेरे को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो और शेयर करते रहना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो ये जर्नी करना चाहते हैं। थैंक यू। तो भाइयों ये है इंडिया का आर्मी कैंप, ये वाला, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट है पैंगोंग के बाद। और इसके बाद जो ऊपर पहाड़ पे दिख रहा है आपको, पहाड़ के बाद मतलब उस पहाड़ के बाद वो पूरा चाइना का अंडर आता है। तो वहाँ पर एक उनका कैंप है इस पहाड़ के उस तरफ, मतलब इधर तो वो शायद अभी इस वीडियो में नहीं आ रहा है या फिर दिख नहीं रहा है, हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं है उसकी, पर इसी के पीछे है कुछ तो ऐसा। तो ये इंडिया का वो लास्ट कैंप है भैया। ये है रास्ता जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, देखो ना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। यहाँ पर लिखा है रिजांगला, यहाँ से 28 किलोमीटर, चुशुल 15 किलोमीटर। और एक जो आता है थाकुंग, जो कि यहाँ का लास्ट विलेज बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये दिखा है पंजाब रेजिमेंट का फॉलो द पोल्स, मतलब ये पोल्स है ना, यहाँ पर पोल्स लगे हुए हैं, देखना ये वाले पोल्स लगे हुए हैं ना अंदर, ये वाले वो पोल्स फॉलो करने के बाद वहाँ पर एक कैंप आता है, दिखाना कैंप वहाँ से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, हाँ वो वाला है पंजाब रेजिमेंट, ठीक है, रखो। तो ये अपना इंडियन आर्मी का है। ये तो भाई यहाँ पर दिख रहा है ना आपको ऊपर वाइट वाला, ये अपना इंडियन बेस कैंप। और यहाँ पर बर्फबारी हो, कुछ भी हो, माइनस कितना डिग्री टेम्परेचर जाए, तो यहाँ पर अपने सोल्जर्स जो है वो वहाँ पर रक्षा करते हैं अपनी सीमा की। तो हैट्स ऑफ टू देम यार। तो ये जो है सामने दिख रहा है वो चुशुल विलेज है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऑफ रोड है वगैरह, ये सभी ऐसा कुछ नहीं है, रोड अच्छे से बना हुआ है। पैंगोंग से चुशुल तक रोड भी अच्छा ही है, जैसे अभी दिख रहा है आपको वही सेम टाइप का है। ये देखना है नज़ारा, यहाँ के यार कितने सारे यहाँ हम पूरे चल रहे हैं, मतलब नहीं क्या, वैसे क्या नज़ारा है। चुशुल के पास में ही है, मस्त ग्राउंड है बड़ा। यहाँ के गाय
चुशुल के आगे जो रोड बना रहे हैं वहाँ से ऑफ रोड है, वो बना रहे हैं, मतलब ऐसा प्रॉपर ऑफ रोड नहीं है। ये रोड के ऊपर पत्थर डाल के लेवलिंग करा हुआ है, और इसके ऊपर वो अभी टायर वगैरह डालना जैसे होता है ना, वो डालना बाकी है। तो ये ऑफ रोड इस टाइप का है। तो चुशुल के आगे जब निकल चुके हैं अभी आने के लिए, अभी बहुत कब तक ऐसा रहेगा पता नहीं। तो ये कंडीशन है, ये है अपना वॉर मेमोरियल, जो कि 1962 में वॉर हुआ था चाइना के साथ में, तो वहाँ पर ये बना था। तो ये उसका म्यूज़ियम उस तरफ पर यहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है। हम यहाँ पर रुकेंगे, अंदर जाएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज़ ये है चुशुल मेमोरियल, और 1962 में जो वो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, जो कि इंडिया ने जीता था, तो यहाँ पर जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनके मेमोरीज़ में ये बनाया हुआ था। तो ये चुशुल गांव के एग्जैक्ट पास में है, आप विज़िट कर सकते हो ये चीज़, और प्रेयर कर सकते हो अपने उन सोल्जरों के लिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके अपनी सीमा की रक्षा करी थी। तो हैट्स ऑफ टू देम यार, वो चाइनीज़ लोगों से फाइट करना और जीतना। देखना भाइयों, तो ऐसे रोड बन रहा है ना, तो बीच बीच में ये लोग डाइवर्शन दे रहे हैं, ऐसे लोग बना रहे हैं वो लोग रोड, तो बीच बीच में डाइवर्शन दे रहे हैं। तो है तो ऑफ रोड ही बोलते हैं अभी, पर फिलहाल इसमें क्या है कि अभी यहाँ से देखो नीचे निकालना पड़ेगा, कैसे कितना नैरो रास्ता है, वहाँ से नीचे निकालना पड़ेगा। चलो ऑफ रोड, प्रॉपर ऑफ रोड पे चलते हैं। चला थोड़ा सा ये रहा, मतलब रास्ते ना यूं ही ऐसे ढूंढने पड़ रहे हैं वैसे तो। ये रहे ऑफ, मिट्टी तो स्पीड तो वैसे मेंटेन नहीं हो रही है इसमें, मतलब कम बहुत कम हो रही है। साइड पे दिखा रोड दिखाते, वो बना रहे रोड, ये बना रहे रोड ऊपर का। तो फिलहाल अभी यहाँ से साइड से बना रहे चल रहे हैं। तो ये रेगिस्तान है भाई, रेगिस्तान। आगे वॉर मेमोरियल आएगा, वहाँ रुकेंगे थोड़ा देर के लिए। चलिए भाई हम ऊपर मेमोरियल के पास, देखना कितनी भीड़ है, सब लोग आ रखे हैं। तो गाइस कार पार्क करने के बाद हम आ गए रिजांगला मेमोरियल में, और अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें व्हीलचेयर प्रोवाइड करी गई हुई थी। तो यहाँ पर राइट साइड में है म्यूज़ियम, वो बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमको दिखाएंगे। और यहाँ पर अपने आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं हमें कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था वॉर, और किस चीज़ की वजह से हुआ था, और कैसे आर्मी ने अपने फाइट किया था। ये रहा अपना इंडियन फ्लैग, रजांगला वॉर मेमोरियल। और यहाँ पर आपको ना एक पहाड़ दिखेगा जहाँ पर वो वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में। तो ये वॉल के पीछे ना उनके नाम लिखे हुए जो 114 सोल्जर्स जो अपने शहीद हुए थे उनके लिखे हुए, ये देखना। और यहाँ पर उनके लिए कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, तो एक बार पढ़ लेना आप, मस्त है। और ये रहा अपना इंडियन फ्लैग ऊपर लहराता हुआ। भाई मेरे को अंदर मेमोरियल व्हील चेयर से लेके जा रहे हैं, देखो ये वाली व्हील चेयर मिली यहाँ पर, यहीं पर मिल जाती है वैसे तो ये, और प्रोवाइड करते हैं आर्मी वाले जो कि डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए। तो भाई मेरा लेके जा रहे हैं, अरे कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। हाँ फिर तो नहीं रहा है तो नहीं यहाँ आगे एनर्जी आ जाती है ना यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं मतलब अब तक ना जो हाफना जो भी था वो
अलग लेवल था। अंदर आने के बाद अलग से एनर्जी आ जाती है, जैसे कि वो देशभक्ति की जो भी है, जो कुछ भी है वो जग जाती है और अपना ये चीज़ सब बंद हो जाता है। जैसे देखो भाई, देखो आराम से मेरे को लेके जा रहा है। ये रजंगला गैलरी, और यहाँ पर हम जाएंगे अभी अंदर फोटोग्राफी कहाँ अलाउड है वहाँ पर करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो वीडियो तो यहाँ पर अलाउड है, जैसे कि ये दिखाई हुई गन है, और ये जो है कंबाइन मशीन 9mm है ये। और इसके बाद में वीडियो बस इसमें अलाउड है, पर आर्मी पर्सन्स को नहीं लेना है। ये चीज़ लगाया हुआ है रिजांगला में, और ये पूरा इन्फॉर्मेशन है सर। और ये जिस तरीके से वॉर हुआ था वो सोल्जर का लगा हुआ है, वैसे सेम चीज़। ये जो रेड वाले हैं वो चाइना के थे, और जो अपने ब्लू वाले हैं वो इंडियन टॉप्स थे, ठीक है। तो ये जो मैप था ऐसा कुछ है वो, ठीक है। और द बैटल ऑफ रिजांगला ऐसा था। इनिशियल कांटेक्ट जो हुआ था उसका ये, जो कि डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। बाद में नंबर 8 प्लेटॉन, और उसके बाद में अटैक ऑन नंबर 7 प्लेटॉन आगे दिखाते हैं। अटैक ऑन मोटर सेक्शन, और ये फिर से मैप और इसकी डिटेल्स है यहाँ पर। बाद नंबर 9 प्लेटॉन, इसकी डिटेल्स है यहाँ पर ये सब में। और ये कुछ रियल फोटोग्राफ्स हैं उस टाइम के खींचे हुए, तो आप देख सकते हो। ऑनर्स एंड अवार्ड, अदर सेक्शन, रिजांगला में जो ये उस टाइम पे खींचे हुए, मतलब रियल फोटोग्राफ्स हैं। ऊपर जाके ना सेकंड फ्लोर है, वहाँ पर भी ये सब डिटेल्स वो हम वीडियो में बताएंगे। मैं फ़िलहाल खुद जा नहीं पाऊँगा, तो अनिकेत गया हुआ है ऊपर। ये आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पर गन्स, राइफल्स वगैरह वो लगाई हुई है, और इसमें डिटेल्स लगी हुई है क्या क्या हुआ था वगैरह, गोरखा राइफल वगैरह ये सब भी दिया हुआ है। तो गाइस ये 3 महीने तक वॉर चला हुआ था, उस टाइम के रियल फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसके बारे में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे हुआ था, क्या हुआ था। और ये कुछ वेपन्स के पार्ट्स है वगैरह है, तो ये यहाँ पर दिखाए गए हैं और रखे गए हैं हमारे लिए। ये स्टीन गन है, चाइनीज वेपन था उस टाइम का, ठीक है। और ये इंडियन वेपन देखना, 7.2 mm LMG। बाद में यहाँ पर आगे, और यहाँ पर दिखाया गया हुआ है मेजर शैतान सिंह, उनकी डिटेल्स, और आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। ये उनका फ़ोटो, और इनके जो साथी थे सोल्जर्स, उनके भी यहाँ पर फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। सेम यहाँ पर वो राइफल वगैरह लगाई हुई है, और ये छोटी तोप जो हाथ से तोप देख सकते हो बाहर। तो गाइस चलते हैं यहाँ अंदर मेजर शैतान सिंह सभागार के अंदर में, और वहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ है और किस तरीके से बना हुआ है। तो गाइस अंदर जाने के बाद हमने देखा जो सेना मेडल्स दिए गए थे 114 सोल्जर्स जो थे उनको, और उनका सब डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ था, उनके फ़ोटोग्राफ्स थे, और यहाँ पर दिखाया गया है कि एक फ्रेम में कि कैसे कैसे वॉर हुआ था वगैरह। ये उन्हीं की फ़ोटोज़ है रियल में, कि जो 114 सोल्जर्स है हमारे, उन्हीं के लिए ये बनाया हुआ है उनके मेमोरीज़ में। तो ये हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं। यहाँ पर अंदर जाने के बाद एक सुवेनियर शॉप है, और यहाँ पर हमें दिखती है कुछ चीज़ें जैसे टी शर्ट्स वगैरह, ये सब हम खरीद सकते हैं। मास्क है,
और भी चीज़ें जैसे सुविनर के टाइप पे हम खरीद सकते हैं। और फैक्ट्स की बात बताए तो मैं उनके 3000 सोल्जर्स थे और हमारे 120 थे, तो उनमें से उनके 1300 समथिंग और नियरली 1400 शहीद हुए थे और हमारे 114 शहीद हुए थे। तो 120 सोल्जर्स और उनके अगेंस्ट में 3000 सोल्जर्स, ये बहुत बड़ा मतलब आंकड़ा है। और उनमें जीतना यार कसम से 120 सोल्जर्स को लेके जीतना अलग ही है। ये उस टाइम के लेटर्स वगैरह है और न्यूज़ में रिपोर्ट्स में जो आता था ना, तो हेडलाइंस वगैरह आती थी, तो ये यहाँ पर उनके रियल में जो निकाल के मतलब कटवट करके लगाए हुए हैं ताकि हमें पता चले कि उस टाइम पे कैसे न्यूज़ आउट होता था। तो ये यहाँ का थिएटर है, यहाँ पर दिखाया जाता है कि वॉर किस तरीके से हुआ था और डिटेल्स में और विजुअल्स में दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली उस टाइम के फ़ोटोज़ वगैरह कैसे थे करके। चलो हो गया है यार, और मतलब दिल भर सा आ गया ये सब सुन के, वहाँ पर अंदर का स्टोरी सुन के पूरा मतलब दिल भर आ गया और वर्ड्स नहीं है किस वर्ड्स में एक्सप्लेन करें यार इस चीज़ को। 1300 सैनिकों को मारना चीनी और हमारे बहुत कम थे, तो बहुत बड़ी बात थी। चलो हम निकलते हैं मेमोरियल से बाहर। और ये यहाँ पर एक कैफ़े बना हुआ है, उसके बाद पीछे यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ का मतलब ये और ये एरिया है जो पहाड़ ये दिखाए थे ना वीडियो में, वो सब ये पहाड़ है पीछे के सभी। भाइयों ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये अपने वाले हैं, और यहाँ से जो पीछे दिख रहे हैं देखो ब्लैक कलर के, वो सभी वहाँ के बाद चाइना आता है। तो यहाँ बीच में जो है नो मैंस लैंड है, ठीक है। वॉर के मेमोरियल के सीधा बाहर आने के बाद वो दिख जाता है। भाइयों ट्रक देखना कैसे धुआं उड़ाते जा रहा है, देखो ये धुआं। तो भाइयों रेगिस्तान का दूसरा नाम है हानले, और देखना इस तरफ एक पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरीके का पूरा बंजार सा बना हुआ है। और रोड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, बाहर से अपनी इंडियर इस तरीके से दिखती है जब चलती है, तब देखना इमेजिन कर सकते हो कि आप कैसे हो सकते हैं रोड्स वगैरह, पूरा धूल मिट्टी, बीच में गड्ढे वगैरह ये सब। तो ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। तो इस ऐसे रास्ते से हम जा रहे थे, सुनसान पुराना, आगे पीछे कोई वगैरह इस तरीके से। तो ये आ गई अपनी माफिया एंड्योर रफ एंड टफ विथ कंफर्ट। देख सकते हो कैसे चल रही है, देखना आराम से ऐसे रोड में भी ना, मतलब पूरा मस्त कंफर्ट लेवल अलग ही है इस कार का, खाली तारीफ नहीं करता मैं इसकी। और भाई रास्ते में देखना ये दो घोड़े ऐसे भागते हुए आ रहे थे और एग्जैक्ट हमारे कार के सामने से गए। तो ये जंगली घोड़े हैं शायद से, क्योंकि यहाँ पे कोई तो पालने वाला तो है नहीं, उनको बंजार सा इलाका है। तो वो ऐसे भाग रहे थे यहाँ से और फिर आगे जाके एक जगह पर रुके और हमें देखने लगे वापस मुड़ के, देख रहे हमारे कौन हो भाई, कहाँ से आए हो करके। इसके बाद हुई है तगड़ी ऑफ रोडिंग, और मिट्टी विट्टी देख सकते हो आप कैसे उड़ रही है पूरे विंडशील्ड के ऊपर, साइड के मिरर के ऊपर वगैरह सब जगह पर मिट्टी थी। तो तगड़ी ऑफ रोडिंग हो गई उसके बाद में। इस रास्ते में ना हम लोग रुके हैं, यहाँ पर पूरा रेगिस्तान जैसा है। गाड़ी का हालत देखना, हालत ही वैसी कर दी हमने, देखना व्हील्स वगैरह पूरे इसमें मिट्टी और रखी है। और ये ऊपर का रोड ना बनाने चल रहा है, मतलब काम वगैरह देखना। फाइनली भाइयों ये जो है रोड जो मिल गया है अच्छा वाला, क्योंकि बनाया हुआ है। तो यहाँ से आगे अभी अराउंड मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर तक नहीं, 80-90 किलोमीटर तक होगा यहाँ से आगे। तो होपफुली ऐसा ही रोड रहे, हम ये करते। और साइड में देखना एक लेक है,
जल्दी हानले पहुंचने का ट्राई करते हैं। नज़ारा देखो भाइयों, लेक एकदम साइड में, अंदर घोड़े चल रहे हैं कहाँ पर, और व्यू देखना। ये देखो जी यहाँ का रेगिस्तान, देखो मिट्टी मिट्टी देख रहे हैं, देखो पूरा मतलब प्रॉपर रेगिस्तान टाइप है। पहाड़ है ऊपर, बस पहाड़ नहीं होते ना, यहाँ पर ये मिट्टी मिट्टी पूरा रेगिस्तान टाइप है, ठीक है। और उस तरफ रिवर है, उस तरफ रिवर है एक्चुअली, पर ये जो मिट्टी वगैरह है ना पूरा रेगिस्तानी टाइप मिट्टी है। ऐसा पूरा पहाड़ का व्यू देखना किस तरीके से, यही है फोर्ट न्योमा। यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है देखो, हानले 44 किलोमीटर और न्योमा है 29 किलोमीटर। When did you Hi. have a cancer? 2018. 2018? Yeah. This 2024, nice. Yeah. So treatment is going on, No, chemotherapy? no. I already covered from cancer. You fought हो the गया। cancer? हाँ हो गया। Yes. Yay! Yeah. Congratulations, man. Where are you from? I'm from Delhi. दिल्ली? हिंदी जानते हो ना? हिंदी हाँ, बोलो। हाँ, Yeah, बिल्कुल। ठीक है। आप अकेले आए हो? हाँ, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। या अपनी बाइक पे। ग्रेट यार। अपाचे ना, it's No, Pulsar no. into 50. ना या इस पल्सर। Yes. तो अभी आज कहाँ जा रहे? आज हानले जाएंगे, स्टे करेंगे, Okay. और इसके बाद में अपने वो उमिंगला कल सुबह करेंगे। यहाँ उसके वापस बाद हानले। वापस हानले आके फिर रिमेनिंग ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ मैं। ऑल इंडिया टूर कर रहे हो? Yes. Nice. I see that. Yeah. Great, man. Great. Yes, yeah. Nice to meet you, man. See you. Yeah, Yeah. nice to meet you All too. the Yeah. ये है लोमा ब्रिज और क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। एक ही व्हीकल जा सकता है फिलहाल, दूसरा साइड का वो काम चल रहा है, तो सामने का ट्रक रुका हुआ है, अभी हम जाएंगे तो फिर वो मूव ऑन हो जाएगा। सो हाय गाइस, ऐसा था ना, यहाँ पर हानले पे लोमा ब्रिज के वहाँ पर चेकिंग होती है और चेक पोस्ट है, और वहाँ पर आपको जो पास आपने निकाला हुआ है ना, परमिट वगैरह ये सभी, वो दिखाना पड़ता है, और वो अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी फिर। पता नहीं क्या क्या, कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी कभी नहीं छोड़ते हैं, पर फॉर सेफ्टी पर्पस ये चीज़ है ना कि आप उसको मतलब लेके रखो, और मतलब ये मत करो कि उसको अवॉइड करना है या फिर कुछ ऐसा करना है करके, ठीक है। तो पासेस कितना ज़रूरी है ना, ये जब चेक पॉइंट आता है ना तब पता चल जाता है कि पास कितना ज़रूरी है, ठीक है। चलो चलते हैं अभी हानले की तरफ। चेक पोस्ट हो गया पास, और कोई भी चेक पोस्ट होगा तो हम दिखाएंगे और बताएंगे, ठीक है। चलो, और भाइयों ये देखो बकरियाँ, पहाड़ों की बकरियाँ कैसी दिख रही है, देखो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल। ये लो सामने ट्रक आ गया यार, उनको इधर उधर भगा दिया। तो भैया हानले आते आते ना रोड जो है मस्त होते जा रहा है, ठीक है, देखना ये देखना रोड हानले आते थे ना, मस्त हो चुका है रोड। सामने रेगिस्तान में डाल दे सीधा, तो मजे बोर्ड सही से लिखे थे अपनी। 15 किलोमीटर बचा है हानले बस, और अपना कैलकुलेशन सही था, शाम तक पहुंच जाएंगे, स्टे करेंगे तो सही रहेगा, तो सही है। चलो लो जी लो, फाइनली हम आ गए हानले में, और यहाँ पर आने के लिए ना मैंने बहुत पापड़ बेले है, आपको पता ही है कैसे कैसे ट्रिप हुई है अभी तक की। और यहाँ का नज़ारा देखना भाई साहब, मैं यहाँ खो गया था, लिटरली खो गया था। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नज़ारा देखा नहीं था, और जो देखने आया था ना ये मुझे यहाँ पर मिल गया। देख सकते हो आप, पीछे मिल्की स्काई व्यू दिख रहा है, और अपना माफिया एंडेवर लेके मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। फाइनली इसके नज़ारे देखना भाई साहब, गजब है गजब, इतना क्लियर दिखता है ना, ये सही है, एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना मेरे भाइयों।
तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और कल रात ना मिल्की स्काई व्यू का मस्त मस्त नज़ारे आ गए। तो ऐसा था टाइम जब हो रहा था तो भाई को ना थोड़ा देर के बाद जाना पड़ा और देर हो रही थी बोल के, क्योंकि यहाँ पर करंट का ना कुछ दिक्कत है। करंट रात में 11 साढ़े 11 बजे के बाद जाता है तो फिर कोई करंट रहता नहीं है। तो मैं रुक गया, जितना शूट करना था मैंने उससे करा लिया। बाकी के शूट पर वो मिल्की स्काई व्यू देखने के लिए मैं यहीं पर रुक गया और यहाँ से ही मैं रात भर देखता रहा। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ का, जो कि मैं देखना चाहता था, मिल्की स्काई व्यू, और मैंने वो देख लिया यार। मतलब सही लगा, इतना क्लियर क्रिस्टल स्काई दिखता है ना, तो बहुत मतलब शांति थी। ऐसा मतलब हवा चल रही थी बहुत सारी, ठंड भी लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। पर मैं कार में बैठ के ही मतलब कार से विंडो से देखते रहा। और ये पीछे बेड जो है अपना बेड है, वो बेड पे ही मैं सोने का अब ये किया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो यहाँ से फिर अंदर जाना, फिर रात को उनको उठाना, एक तो होम स्टे में रुका हूँ, उनको उठाना वगैरह ये सब अच्छा नहीं लगता। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं कार में ही सोऊंगा। और अनिकेत जो है वो पहले से ही सो गया था अंदर ही, तो वो सो गया। रात भर मैंने कार में निकाली, कार में थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था, क्योंकि मैंने विंडो थोड़ा खुला रखा था, क्योंकि एयर आना चाहिए, उसमें से ऑक्सीजन मिलना चाहिए करके। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर आप कार में सोते हो या फिर रूम में सोते हो तो पूरा ठंडा लग रहा है इसलिए पूरा पैक मत करो। और वो चीज़ को ना मतलब ध्यान में रखो, क्योंकि पैक करोगे तो ऑक्सीजन की कमी और ज़्यादा महसूस होगी और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अभी नहाया धोया कुछ नहीं है, पहले जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और सीधा चलते हैं उमलिंगला, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो चलते हैं, अब एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। तो भाई साहब, हानले में आने के बाद ना पेट्रोल डीजल की बहुत कमी होती है, तो ये चीज़ हमें करना पड़ता है। यहाँ पर लोग ना ये मतलब रखते हैं डीजल वगैरह और पेट्रोल वगैरह भी, तो उनसे ख़रीदना पड़ता है। हालांकि हमको ये 20 लीटर के लिए 2000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली 87 रुपीज़ 90 रुपीज़ लगता है, वहाँ पर 2000 रुपीज़ मतलब 100 रुपीज़ पर लीटर लग रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बेटर वे है कि जब भी आपको लाना होता है तो वो डीजल वगैरह ना उधर से ही लेके आना, जहाँ से मतलब एक तो फुल टैंक करके आना। मैंने करा था फुल टैंक शायद से उधर जब मैं तुरतुक से निकला था तब मैं खलसर के वहाँ पर करा था। उसके बाद पैंगोंग आया, पैंगोंग से हानले भी आया, तब भी मेरा डीजल तो था, पर मेरे को ना रिस्क नहीं लेना था। अभी मेरा हाफ टैंक से ऊपर है, तो हाफ टैंक से ऊपर आ गया है तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे हाफ टैंक हो जाएगा तो भी मतलब हानले उमलिंगला जाके आप वापस हम आ जाएंगे, वैसा है सीन। ठीक है, तो कुछ आज इस तरीके से लुक आने वाला है। मैं टी शर्ट पहना हुआ है BMW का, और मास्क तो है ही भाई, मास्क लगाना है। धूप लगनी चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा विटामिन डी मिलना चाहिए। तो धूप में सुबह से बैठा था मैं वैसे भी, तो ऐसे धूप थोड़ा लग जाए यार, अच्छा लगता है। और आगे जाएंगे, अभी उमलिंगला जाके टच करके वापस आ जाएंगे, फिर वापस आके यही स्टे करेंगे। और स्टे करके कल सुबह का प्लान बनाएंगे। वो देखते हैं क्या करते हैं, कल सुबह कहाँ निकलना है क्या है चेक करते हैं प्लान के हिसाब से। मतलब वहाँ उमलिंगला के बाद आने के बाद क्या हालत है उसके ऊपर डिपेंड है,
ठीक है। गुड मॉर्निंग है। तो ये था अपना होम स्टे कल के लिए। कुछ बाइकर्स वगैरह भी रुके थे यहाँ पर, और ये रहा अपना नज़ारा वहाँ का। और हमने कल यहाँ से दिखा था मिल्की स्काई व्यू, ऐसा कुछ था। तो अंदर इस तरीके से, और ये अपनी कार। बाकी तो आप तो अंदर से देख ही चुके हो, बेड वगैरह ये सभी। वही हानले से निकले हुए अभी, और हानले से निकलती सिटी से ना ये है मोनेस्ट्री यहाँ की। तो यहाँ पर अभी आप विज़िट कर सकते हो। हालांकि वहाँ पर ना गाड़ी जाती है ऊपर तक, पर हम फिलहाल निकल रहे हैं पहले उमलिंगला के लिए, क्योंकि उमलिंगला कवर कर ले जल्दी, उसके बाद में ही मोनेस्ट्री और वो लेबोरेटरी जो है अपनी वो देखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं।